जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजमन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे कहो मन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे
गोपाल राधे हरे गोविंद राधे गोपाल राधे हरे गोविंद राधे गोपाल राधे गा भाव से हरे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे भज गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो राधे हाँ भजो राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे गाओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की गिरिराज धरण की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की खाटू नरेश की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों की परम इच्छा से आप समस्त अलवर वासियों के प्रेम के फलस्वरूप वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ और कलिकाल में भगवद अनुभव करने का सर्वोत्कृष्ट साधन श्रीमद् भागवत सत्संग हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसका परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। आज मंगलमयी सप्ताह कथा का विश्राम दिवस। मंच पर विराजमान विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, अलवर निवासी और जहां कहीं से भी आप सब लोग कथा में उपस्थित हुए, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। जय सिया राम।
जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय जय श्री राधे। जय जय श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा। वास्तव में बंधुओं, हम लोग उतनी देर ही जीवित रहते हैं जितनी देर ठाकुर जी के सत्संग में रहें। बाकी तो हमारी स्थिति मरणासन व्यक्ति की जैसी है। हम लोग जी ही उतना ही समय रहे हैं जितना समय हम श्री जी, ठाकुर जी और श्री गुरुदेव भगवान की सन्निधि में होते हैं। बाकी ठाकुर जी के अलावा जो जी रहे हैं वो जीना कैसा है? पशुवत है। पशुओं की जो दिनचर्या होती है वैसी हमारी दिनचर्या है। खाना पीना, सोना, परिवार वर्धन करना, बस यही पशु करते हैं। हम में और पशुओं में केवल एक अंतर है। क्या? हम कथा सुन सकते हैं, वो नहीं सुन सकते। हम सत्संग कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। हम गुरु आश्रय में रह करके भगवान नाम जप कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये सब पशु भी करते हैं और हम भी करते हैं। हम भी आहार के लिए दिन भर सुबह से निकल जाते हैं। कोई दुकान पर जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई किसी के यहाँ जॉब करता है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई हवाई जहाज उड़ा रहा है, कोई ट्रेन चला रहा है, कोई कथा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब सुबह से ही प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? आहार के लिए, भोजन मिले हमें। पशु भी तो यही करते हैं। आपके तो पास में जंगल है, सुबह से ही निकल जाते हैं भोजन के लिए। शेर हो, चीता हो, लेपर्ड हो, सब सुबह से ही निकल जाते हैं भोजन के लिए। हमारी और उनकी एक चीज मैच हो गई। फिर भोजन के बाद क्या चाहिए? दूसरा, निद्रा। वो भी प्रसाद पाके पेट भर के नींद ढूंढते हैं, एकांत ढूंढते हैं, थोड़ा सोएंगे, सुस्ताएंगे। हम भी यही करते हैं। जब धन मिल जाता है, आहार मिल जाता है, तो उसके बाद हमें भी इच्छा होती है कि अब आराम करें। कोई आराम करने कहीं जाता है, कहीं जाता है, कोई घरों में ही कर लेता है। आहार निद्रा। तीसरा है भय। भय रहता है कि जो कमाया कहीं लुट ना जाए, जो मिला वो चला ना जाए। पशु को भी भय रहता है कि मेरे आहार को कोई और ना खा ले, या मुझे कोई और ना खा ले, मेरा कोई वध ना कर दे। हमें भी भय रहता है मृत्यु का। हर क्षण ये लगा रहता है कि आज ना मर जाएं, कहीं ये काम ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। पशु को भी यही भय रहता है कि आज मेरा अंतिम दिन ना हो। मैथुनम च, परिवार वर्धन करना, एक से अनेक होना, ये पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। बल्कि पशु तो हमसे भी अच्छे हैं। वहां तो एक बार में ही 2-2, 3-3 बालक जन्म ले लेते हैं, कईयों के तो उससे भी ज्यादा। सब कुछ तो हमारा पशु भी समान है, सब कुछ तो पशु के समान है। केवल और केवल एक भाव है जिससे हम पशुओं से अलग हैं, और वो क्या है? हम सत्संग करते हैं। अब कोई कहे कि नहीं महाराज जी हम कपड़े पहनते हैं, वो नहीं पहनते। कभी विदेशी पशुओं को देखो, जो विदेशों में घर में पालते हैं पशुओं को, वो वहां पे कपड़े पहनाते हैं उनको। आप कहेंगे कि हम लोगों को शिष्टाचार आता है, उनको भी आता है। मैंने कई घरों के देखे हैं पशु, वो खुले में नहीं शौच करते, वो भी शौचालय जाते हैं शौच करने के लिए, इतना तो उनको भी आता है। पशुओं को भी पढ़ा लिखा दिया जाए तो हम जैसे ही बन जाएंगे वो भी। हम में पशुओं में अंतर क्या है? हम हाथ जोड़ सकते हैं, हम कथा सुन सकते हैं, कथा सुन के भगवत अनुभव, भगवत दर्शन कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं, गुरु दीक्षा ले सकते हैं, गुरु मंत्र जाप कर सकते हैं, महामंत्र कीर्तन कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, कथा सुना सकते हैं। ये काम पशु नहीं कर सकते। नहीं तो अपनी स्थिति में वे सब कुछ कर सकते हैं। आप कहोगे वो बिजनेस नहीं कर सकते। अरे आपको कभी, आपके यहां तो पास में ही है जंगल। टाइगर जो होता है ना, उसकी अपनी पेड़ पर, और वहां लघु शंका कर देता है। दूसरा टाइगर अगर वहां आएगा
तो गंध से पहचान जाएगा कि ये मेरी टेरिटरी नहीं है, ये किसी और का साम्राज्य है। यदि मैंने इसमें प्रवेश किया तो वो मुझे मार देगा। उनकी भी प्रॉपर्टी होती है, उनका भी वर्चस्व होता है, उनका भी वैभव होता है, उनका भी अपने अपने तरीके का बिजनेस होता है। दिखा दूं, मैं ये बड़ा कर दूं, मैं वो बड़ा कर दूं, होना जाना कुछ नहीं है। दिखा दूं, मैं ये बड़ा कर दूं, मैं वो बड़ा कर दूं, होना जाना कुछ नहीं है। केवल 4 लोगों को नीचा दिखाने के लिए आप अपने वो समय को बर्बाद कर देते हो। उतना समय यदि हरिस्मरण कर लिया होता तो 4 लोगों की नीचा दिखाने की वजह हरि मिल गए होते। इसलिए ये संसार के व्यवहार विचार से थोड़ा ऊपर उठिए। इसने मुझे ये कह दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरा अपमान कर दिया, मेरा यूं हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं देख के रहूंगा, ये आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति जैसे ही पता चलता कि मेरा अपमान हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा किया, मुझे धोखा दिया, वो तुरंत हाथ जोड़ देता है, भाई तुम्हारी करनी तुम जानो, हम हरि से बहुत दूर हैं, हमें समीप जाना है। आपको प्रणाम, आगे बढ़ो, हरि नाम रटो। वहीं अगर रुक गए आप कि अब मैं इसको देखूंगा, तो बस आपका समय खत्म हो जाता है। फिर हरि प्राप्ति के मार्ग से आप उतर जाइए, आप फिर उसी में ही रहिए। इसको देखना, उसको देखना, इससे मिलना, उससे मिलना, ये लड़ाई करना, यहां पे सम्मान प्राप्त करना, आदि आदि, ये सब में ही जीवन निकल जाएगा। आगे बढ़िए, हरिस्मरण कीजिए। हम कथा वक्ता हैं, व्यासपीठ पर बैठे हैं, सब हमारा सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग बहुत बुरा बुरा भी बोलते हैं, बहुत कुछ अनर्गल भी बोलते हैं, जो मन में आता है कह देते हैं। हम नहीं रुकते, हम नहीं ध्यान देते। हमको ठाकुर जी ने व्यासपीठ दी है, पता नहीं कब तक ये गला चल रहा है, कब तक ये शरीर चल रहा है। मैं वहीं रुक करके उन लोगों के समस्याओं का समाधान करता रहूं, उनसे लड़ता रहूं, भिड़ता रहूं, नहीं बढ़ पाऊंगा इस भक्ति पथ पे आगे। इसलिए जो कोई कुछ कहते हैं, हाथ जोड़ के हम आगे निकलते हैं। आपको प्रणाम, आप प्रसन्न रहो। आपकी चाय की स्वाद यदि मेरी निंदा करने में बढ़ रहा है तो और कीजिए। अरे भाई, चाय के साथ मठरी खाई जाती है, कचौड़ी खाई जाती है, कभी कभी दूसरों की निंदा भी खाई जाती है। चाय और बढ़िया लगती है, स्वाद लेते हैं, वो आवाज कर करके चाय पीते ना, उसका तो ऐसा हो गया, उसके साथ तो उसने तो ऐसा कर दिया। महाराज, मठरी धरी विराजी रहती हैं, वो कहती हैं कि हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा है, उसकी निंदा वाली मठरी चल रही है। सुनो, एक चाय और बनाओ, बढ़िया मजा आ रहा है। किसी के रास्ते का सफर कट जा रहा है हमारी निंदा करके, तो अच्छा है ना। गाने नहीं सुन रहा है, फोन गाड़ी में कुछ और नहीं चला रहा, हमारी निंदा करते हुए गाड़ी चला रहा है, बात कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, ठीक है, कर लो। मीरा भाई, उनको आदर्श मानो। चाहे दुनिया ने जो किया, राणा भेजा विष का प्याला, पीकर मीरा नाची रहे। सास कहे ये तो भई बावड़ी, ननद कहे कुल नाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। उनको फर्क नहीं पड़ा, करते रहो जो आपको करना, कहते रहो जो आपको कहना है। हरि मुझसे बहुत दूर हैं, मुझे उनके समीप जाना है। रास्ते में ब्रेकर आए और ब्रेकर देखते ही आप गाड़ी रोक लो, और फिर उसके बाद ब्रेकर नापो कितना ऊंचा है, मेरी गाड़ी में लग तो नहीं जाएगी, मैं धीरे से चढ़ा के देखूं, फिर नीचे लूं, नीचे ईंट लगाऊं। अरे तो फिर रास्ता कवर कैसे करोगे अगर हर ब्रेकर को ऐसे गिनते हुए चलोगे। क्या करो, थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, गाड़ी धीमी करो, धीमे से ब्रेकर से निकालो, लग जाए तो चिंता मत करो, आगे बढ़ो, गंतव्य पे पहुंचना है। वेग, ब्रेक क्या है हमारे जीवन में? वाचो वेगम,
मनसः क्रोध वेगम। ये कुछ ब्रेकर्स हैं, कुछ ब्रेकर्स ऐसे आते हैं, वहां पे आपको अपनी गाड़ी को थोड़ा ब्रेक देना पड़ता, थोड़ा, पूरा नहीं। पहला वाचो वेगम, वाणी का वेग। लूली बाई सबसे खतरनाक है। हमारे जीवन को बिगाड़ना, संवारना सब कुछ एक के हाथ में है, हमारी जीव के हाथ में। हमारी पूरी बायोग्राफी सामने वाले को पता चल जाती है हमारे 10 मिनट के उद्बोधन से। हम कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कितने ऊंचे स्वर का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से किस बात को कैसे कह रहे हैं, हमारी वाणी से पता चल जाता है। व्यक्ति को ज्यादा जांच करने की आवश्यकता नहीं, आपकी वाणी बता देती है कि आप कैसे हो। इसलिए इस पर थोड़ा कंट्रोल रखो। कम बोला कीजिए, कम बोला कीजिए। ये हमारे सूत्र हैं, लिख लीजिएगा। आज के बाद कल से थोड़ा वार्तालाप थोड़ी कम करो। किसके घर में क्या हुआ, किसने क्या किया, सब जगह सुनना बोलना क्यों जरूरी है। अगर आपको कोई कह भी देना कि हो रहे हो, तुमको पता कथा के बीच में किसी ने ऐसे ऐसे कहा, भैया सुनो, जय हो आपकी, हम जा रहे हैं, उठ के चले जाओ, नहीं सुनो आगे। क्योंकि सुनोगे तो बोलोगे, और बोलोगे तो सब बिगड़ेगा। वाचो वेगम, अपनी वाणी पर वेग लगाओ। मनः वेगम, मन पे वेग लगाओ। बार बार कचौड़ी दिखी, जलेबी रुकी, तुरंत खाने बैठ गए, नहीं, मन पे थोड़ा नियंत्रण करो। क्रोध वेगम, वाणी में वेग, मन पे वेग, क्रोध पे वेग। क्रोध, छोटी छोटी बात पर क्रोधित मत हुआ कीजिए। एक बात बोलें, हमारे शास्त्राज्ञा करते हैं कि काम जो होता है ना, अगर व्यक्ति कामी है तो कई बार कामी व्यक्ति का स्वरूप से पता नहीं चलता कि ये कामी है। तो बोले फिर कैसे पता चलता है? बोले अत्यंत क्रोध इस बात का प्रमाण है कि इस व्यक्ति के अंदर काम भी बहुत है। इसलिए काम देव है, उसको राक्षस मत बनाओ। अगर आपका क्रोध बहुत हाइपर एक्टिव हो, बहुत भयंकर गुस्सा आता है, तोड़ फोड़ मचाने लगते हो, चिल्लाने चीखने लगते हो, 2 मिनट में रिएक्शन करने लगते हो, इसका मतलब क्या है? मन शुद्ध नहीं है, मन में काम है और वो राक्षस बन चुका है। क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण करो। और जब व्यक्ति वाणी पर वेग लगाएगा, मन पर वेग लगाएगा, तो क्रोध अपने आप लगता है। जिसका मन पर वेग नहीं है, वेग समझ रहे हैं ना, वशीकरण, जिसका मन पर वश नहीं है, अपनी जिह्वा पर वश नहीं है, वो क्रोध पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता। उसका क्रोध बढ़ता ही रहेगा, उसका टेम्पर हाई होता ही रहेगा। और आध्यात्मिक व्यक्ति क्रोधी अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वरूप कैसा होने? शीलवान, शांत, सौम्य, दीन, ये आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। उसकी उपस्थिति से पता चल जाए कितना शील है इसके अंदर, कितना धैर्य है इसके अंदर, कितना शांत है ये। समुद्र किनारों पर भले ही लहरें प्रकट करता हो, 4 किलोमीटर भीतर जाके समुद्र को देखिएगा, ऐसे भी नहीं हिलता पानी, बिल्कुल स्थिर रहता है। और गहराई 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट गहरा है, लेकिन शांत है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति सौम्य होता है, शीलवान होता है, धैर्यवान होता है, शांत होता है, बहुत कम बोलता है। हम कथा से पहले, कथा के बाद 1 घंटे का मौन रखते हैं। वो बात अलग है कि हमारे परिकर के लोग ऐसे हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हमारा इशारा, तो हमको बोलना ही पड़ता है। अब तो हमको लगने लगा वो जानबूझ के नहीं समझते हैं। लेकिन मौन रहो, आपको अनुभव होगा कितना अच्छा लगता है मौन रहने में, शांत रहने में। लेकिन मौन रहने का मतलब यह नहीं कि साथ में डायरी पेन लेकर के चलो, जिससे जो बोलना है लिख लिख के बोलते ही जा रहे हो। मौन का मतलब मौन ही है। फिर मन से भी मौन रहिए। कई बार आप वाणी से मौन हो जाते हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं, नहीं, वो मौन नहीं होता। वाणी से मौन हुए तो मन भी शांत है, मन भी कुछ नहीं कह रहा है, केवल कह रहा है तो कृष्ण का नाम, राधा का नाम या श्री राम नाम।
उस समय बोले ना। हाँ, कोई बहुत जरूरी बात आ जाए, बहुत जरूरी काम आ जाए, आपको निर्णय देना पड़ेगा, तो आप लिख करके निर्णय दे दिया कीजिए। लेकिन दिन में एक समय मौन का रखिए। नहीं रख सकते तो हफ्ते में एक समय मौन का रखिए, नहीं रख सकते तो महीने में एक समय तो मौन को दिया ही कीजिए। 30 दिन में 1 या 2 दिन मौन रहो, उस दिन बोलना ही नहीं है किसी से भी, और केवल मन में ठाकुर जी का नाम चलता रहे। आप अपने आप अनुभव करेंगे, जितने विकार मन में बुद्धि में आते हैं, जितने विषाद आपकी जीव से प्रकट होते हैं, सब पर नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाएगा। सूत्र तो हम सब बता रहे हैं, पर करेंगे कितने लोग ये तो आप जानो। हमारी अभी एक कथा होने वाली है, 19 अप्रैल से लेकर के 15 दिन की कथा है। धृष्टता हमारी की 15 ही दिन दिए हैं, नहीं तो होनी तो वो 1 महीने की थी, नासिक दत्त धाम में। अद्भुत स्थान है। हमें ऐसा लगता है कि हमको 1-2 साल में एक कथा वहां करनी ही करनी है, क्योंकि इतनी साधना और इतने तप में कथा होती है वहां पे। वहां नियम है, हमको सवेरे 3:30 बजे उठ ही जाना है। चाहे हम 2 बजे सोएं रात को, 3:30 बजे उठ जाएंगे, स्नान करेंगे, स्नान करके तिलक स्वरूप करके नए कपड़े पहन के फिर गंगा स्नान करने जाएंगे। तो गंगा जी स्नान करके फिर आएंगे, गीले कपड़ों में 5000 गायत्री मंत्र जपेंगे। 5:30 बजे बैठते हैं, 10:30 बजे उठते हैं मंत्र से, और केवल एक दिया जलता है कमरे में और कुछ नहीं। किसी का स्पर्श नहीं कर सकते, कोई हमें छू नहीं सकता, हम किसी को नहीं छू सकते, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनेंगे, क्षोभ क्रिया कुछ करेंगे नहीं, बोल किसी से सकते नहीं, मौन रहेंगे। 10:30 बजे जब अपने जप से उठेंगे, फिर से स्नान करने गंगा जी जाएंगे। त्रिकाल स्नान है, सुबह दोपहर शाम। तो दोपहर का स्नान करेंगे, गंगा जी में बैठ करके जो 5000 मंत्र जपे हैं उन सब का फल गंगा जी को प्रदान करेंगे। गोदावरी जी हैं वहां पे, गोदावरी जी को प्रणाम करके फिर आएंगे, फिर कुछ पाएंगे। 11 बजे कुछ पाएंगे, 11-12 बजे पाने के बाद, और वो पाया हुआ प्रसाद भी ब्राह्मण बनाएंगे अपने हाथ से, वैदिक ब्राह्मण, माताएं नहीं, वैदिक ब्राह्मण बनाएंगे। वेद मंत्र उच्चारण करते हुए प्रसाद बनाते हैं, वो पाना है। उसके बाद फिर 12 बजे से लेकर के 2-2:30 बजे तक या तो आराम करो या थोड़ी देर अध्ययन करो, और फिर 2:30 बजे मौन खुलेगा, सीधे व्यास मंच पर जाके कथा करेंगे। 6 बजे तक कथा करके फिर मौन हो जाएंगे। मंच से उतरते ही सीधे फिर गोदावरी जी जाएंगे, फिर स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद फिर सूर्यास्त तक प्रतीक्षा करेंगे। सूर्य अस्त होते ही फिर मौन खुलता है, फिर घर पे बात करो, जो लोग मिलने आए उनसे बात कर लो, लेकिन स्पर्श फिर भी नहीं करना है। शरीर में किसी भी प्रकार का तेल साबुन कुछ नहीं लगाना है, और केवल भगवत में रहना है। इतना सुख मिलता है। पहले तो बहुत कठिनाई हुई थी, 5-6 दिन 10 दिन तो ये लगा क्या करें, लेकिन महीने भर में वह जो ऊर्जा प्राप्त हुई, वहां से हम ये सब सीख करके आए कि मन को, बुद्धि को, विचारों को पवित्र कैसे किया जाए, और ये कितने आवश्यक हैं। क्योंकि आप जब गलत बोलते हैं, जब गलत करते हैं, जब व्यवहार में दूषितता आती है, उस समय आपको नहीं पता चलता, बाद में आपको बहुत बुरा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इतना काम युक्त क्यों हो गया, मैं इतना क्रोध युक्त क्यों हो गया। और वह जो अपने ही प्रति गिल्ट की भावना है, वो कल्याण नहीं होने देती। फिर हमारी तो उम्र अभी 28 वर्ष की है, यहां कितने लोग 50, 55, 60 पार कर गए हैं।